कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि 2 दिन का इसे जरूर विराम दिया गया है क्योंकि एसकेएम की बैठक भी चल रही है और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर इस किसान आंदोलन का स्वरूप क्या होने जा रहा है। क्या शंभू बॉर्डर तक ये किसान सीमित रहेंगे या फिर पूरे देश भर में या खासकर जो किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर ये आंदोलन देखने को मिलेगा। एसकेएम इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। नुकसान दोनों पक्षों को हो रहा है। एक तरफ किसानों को भी नुकसान हो रहा है। एक युवा किसान की मौत की जानकारी मिल रही है। आरोप हरियाणा पुलिस पर लगा कि हरियाणा पुलिस ने गोली मारकर युवक की हत्या की है और इस पर अब सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी को मुद्दा बनाकर भगवंत मान मोदी सरकार पर अटैकिंग मोड में नजर आए और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ जो हो रहा है यह बता रहा है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। जैसा युवा किसान के साथ बर्ताव किया गया उससे समझ में आ रहा है कि खट्टर सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी हो चुकी है। जब हम पंजाब से किसानों को जाने दे रहे हैं तो फिर हरियाणा के बॉर्डर पर क्यों रोका जा रहा है? क्यों जानबूझकर संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है? एक कदम आगे बढ़कर वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे अगर किसानों का इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। इन सबके बीच राकेश टिकैत जो अभी इस आंदोलन में खुद तो शामिल नहीं हो रहे हैं, हां उत्तर प्रदेश में जरूर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जरूर कलेक्ट्रेट जाकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि ये सरकार तो पूरी तरीके से किसान विरोधी हो गई है और ये सरकार सुनना नहीं चाहती है और ये सरकार जब तक किसानों की मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आज खनौरी बॉर्डर ते घटना हुई। 21 साल का शुभकरण उसकी मौत हो गई। नौजवानों में जोश है, जोश दे विच आके वो भी कुछ कर देंगे ने। सो अज शुभकरण के परिवार नाल मैं हमदर्दी प्रगट करदा। बाकी नाल दी नाल ये भी मैं ऐलान करना चाहना कि परचा भी होगा। पोस्टमार्टम तो बाद परचा करके जांच करांगे ते जिहड़े अधिकारी जां जिहड़े जिम्मेदार ने शुभकरण की मौत दे उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई का भी सामना करना पऊगा। मैं फिर कहना सेंटर सरकार नूं कि गल्लां करके जिहड़ियां मंगां ने सारियां यूनियनां नूं बुला के आर्थिक अपने माहर बुला के खेती दे मंगां ते गौर करो, ना कि अपनी ही जिहड़ी चौधर च जा अपनी आकड़ च रहो कि सानूं की फर्क, कोई फर्क नहीं पैंदा, इनका क्या है, ये तो गोलियां खा के चले जाएंगे। जख्म जिहड़े ने वो छेती भर दे। ये मंगां इन्हां दियां जायज़ ने, तुसीं इन्हां नाल गल करो। 3 साल पहलां तुसीं इन्हां नाल गल करदे सी, उस वेले तां टीवी ते आके प्रधानमंत्री साहब ने कहता सी कि मेरी तपस्या 'च कोई कमी रह गई तो मैं ये कानून पास नहीं करवा सकिया जां लोकां दे दिलां 'चों पास नहीं हो सके। प्रधानमंत्री जी शायद हुण 3 सालां 'च तुहाडी तपस्या पूरी हो गई होनी। कृपा करके अपनी तपस्या पूरी होने ते कोई खुशखबरी किसानां नूं। एक किसान के भी गोली गए, दुखद घटना है और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। ये लड़ाइयां लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। व्यापारी आधे में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जादाता। भाई फसल लूट ली मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीनकर उनको दे रहे हैं। वो नहीं बताने के कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मच रही है वो देंगे, और जो एमएसपी के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ तो राकेश टिकैत हो चाहे वो तमाम किसानों के नेता जो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से तो साफ किया जा रहा है कि हम इस कानून के कम में कुछ मानने को तैयार नहीं है। सरकार को हमारी सुननी होगी और जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और इसका नुकसान न सिर्फ किसानों को उठाना पड़ रहा है बल्कि इसका नुकसान जो है वो उन पुलिसकर्मियों को भी उठाना पड़ रहा है जिनके साथ ही संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आती है।
इन सबके बीच राहुल जी, जो अभी भगवंत मान कह रहे थे, भगवंत मान तो फिलहाल इस स्थिति में है कि सब कुछ उन्हें अपना ही अपना नजर आ रहा है, यानी उनको तो सिर्फ और सिर्फ नफा ही नफा समझ में आ रहा है। किसानों का साथ दे रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और कम से कम पंजाब में तो अपनी सीटें पक्की कर ही रहे हैं जहां वो मजबूत भी हैं। भगवंत मान ने ये वादा किया था कि वो सारी फसलें जो है वो पंजाब के किसानों की खरीद लेंगे, तो मेरे ख्याल से उन्हें खरीद लेनी चाहिए। तो आज तक तो वो खरीद नहीं पाए, अपनी ज़ुबान जो उन्होंने दी थी किसानों को उस पर पूरा नहीं हो पाए। अब केंद्र की जहाँ तक बात आती है, ये बड़ी दुखद घटना है कि एक जो युवा किसान है उसकी मौत हुई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, जब आप बात करते हैं कि हम दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, जब आप बात करते हैं कि पंजाब ने छोड़ दिया, हरियाणा क्यों रोके खड़ा हुआ है, तो पहले तो आप ये मानते हैं कि पंजाब जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है कि आप जाइए, दिल्ली तक पहुंच जाइए। और दिल्ली की मुश्किल ये है कि पिछली बार जो हंगामा, जो हुड़दंग दिल्ली में किया था किसानों ने, क्या वो हम दोबारा से देखना चाहते हैं? और दिल्ली की अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा देना चाहते हैं? तो ये सारे जो सवाल हैं वो लोगों के सामने हैं और सरकार के सामने भी। अब सरकार की मंशा क्या है? हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने जो गन्ना किसान हैं उनकी जो प्रोडक्ट की कीमतें हैं, जो वो बेचते हैं मिलों को, शुगर मिल्स को गन्ना बेचते हैं, उसकी कीमतें कल बढ़ा दी। तो ऐसा सरकार की मंशा जो है वो किसानों के फेवर में है। लेकिन किसान जो कुछ, मैं सारे भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ जो किसान नेता हैं शायद उनकी मंशा कुछ और है, और शायद उसी लिए ये जो हंगामा और ये जो कोशिश की जा रही है कि दिल्ली वो आके हंगामा करें, ये शायद कोशिश इसीलिए की जा रही है। अगर इन्होंने इस तरह से पहले नहीं किया होता पिछली बार, तो शायद सरकार को भी लगता कि नहीं, अगर दिल्ली आ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जिस तरह का आपने प्रदर्शन पिछली बार किया था दिल्ली में, तो सरकार के लिए भी मुश्किल है कि आपको दिल्ली आने दिया जाए। दूसरा, सरकार से आप बातचीत करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सरकार बातचीत के लिए तैयार है। और ये भी कहना कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, मांगों पे गौर नहीं कर रही है, ये भी गलत है। जब ये बातचीत की बात करते हैं भगवंत मान हर्षवर्धन जी, तो शायद ये बताना भूल जाते हैं कि 4 दौर की बातचीत हो चुकी है और 5वें दौर के लिए कल ही केंद्रीय मंत्री ने, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने न्योता दिया है, और वो चाहते हैं कि बातचीत हो, किसान जो कर रहे हैं वो खत्म हो जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकल जाए। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि भगवंत मान जी ने जो उस वक्त कहा था जब ये बातचीत चल रही थी, और एक तरह से वो खुद उसकी ओनरशिप ले रहे थे कि ये जो आइडिया पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने दिया है, ये दरअसल ये तो हमारा विचार था, हमारी तरफ से ये सुझाव गया था। और उसके बाद जब किसान नेता उसको नहीं मानते हैं तो वो कह रहे हैं कि ना सरकार तो बात नहीं कर रही। तो या तो आप इसको बताएं कि आप कहाँ नहीं बात कर रही सरकार। 4 दौर की जो बातचीत हुई, अभी तक सभी आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये तो हमारी सरकार एक माध्यम बन रही, हमारी सरकार बातचीत करा रही जिससे समाधान हो। तो एक तो आपने जो कहा था कि हम एक एक दाना खरीद लेंगे, वो आपने खरीदा नहीं। दूसरा, पंजाब पुलिस को जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि आप उनको रोकिए, अगर हाईकोर्ट भी ये कह रहा है तो भाई जेसीबी, पोकलेन और दूसरी जो ऐसी हाइड्रा जैसी मशीनें हैं जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, वो क्यों आप आने दे रहे हैं? किसानों को आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस तरह की अराजकता को सरकार समर्थन देती दिखती है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो पोस्ट है कि ऐसे तो अंग्रेजों ने शहीद किया था, तो ये बहुत मतलब ये थोड़ा पीड़ा का भी विषय होता है। और ये भी लगता है कि कुछ गहरी साजिश है, छोटे लाभ के लिए, छोटे हित के लिए। पंजाब के चुनाव के पहले भी ये हुआ और अभी भी ये होता हुआ दिख रहा है। जब पंजाब की बात करते हैं समीर जी, तो पंजाब में बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में कुछ कर पाएगी, इसकी गुंजाइश तो बीजेपी के सामने है नहीं। एकमात्र उम्मीद उनकी ये जगी थी कि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, और पिछली बार इसी किसान आंदोलन को लेकर इनका गठबंधन टूटा था, नेता दिल्ली जरूर आए लेकिन गठबंधन पर बात बनी ना बनी, अभी इस पर भी संशय बरकरार है। क्या बीजेपी को पंजाब से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि 2019 में जो पंजाब में उन्होंने प्रदर्शन किया था अकाली दल के साथ मिलकर, वही प्रदर्शन अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में दोहरा लेती है तो जनता पार्टी के लिए एक अचीवमेंट होगा। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसके बाद ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अकाली दल अलग हो चुका है। इस बात की भी संभावना है कि अकाली दल शायद चुनाव के पहले फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। कुछ स्थानीय नेताओं के भी नाम चल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। खबर आ रही है कि सिद्धू भी वापस भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट के आ सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों, कुछ स्टार लोग भी भारतीय
जनता पार्टी पंजाब में ज्वाइन करके चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंता यह नहीं कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी पैरें जड़ें मजबूत कर ले। आम आदमी पार्टी की चिंता यह है, भगवंत मान की चिंता यह है, अरविंद केजरीवाल ये चिंता कर रहे हैं कि पंजाब तो ठीक है, दिल्ली के अंदर भी किस तरीके से इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए और हरियाणा के अंदर और दूसरे देश के दूसरे हिस्से में संदेश देने की कोशिश की जाए कि कैसे केंद्र सरकार किसानों की विरोधी है और किस तरह से उनका दमन कर रही है। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन ये तय हो गया था कि इस आंदोलन के पीछे कोई ना कोई शक्ति है जो इस आंदोलन को आर्थिक रूप से मदद कर रही है, जो इस आंदोलन को प्रशासनिक तौर पर मदद कर रही है, जो इस आंदोलन को लोगों का समूह देकर मदद कर रही है। और अब यह बात साफ हुई है कि इस पीछे ये जो पंजाब के लोगों का आंदोलन है, किसानों का, इसके अंदर आम आदमी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। और आप देखिए जिस तरीके से भगवंत मान के बयान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के यूनिट के नेताओं के बयान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, यह बात को इशारा करते हैं कि इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी खड़ी है और उसके सहयोग से यह आंदोलन किया जा रहा है। मुझे लग रहा है देश की जनता इस बात को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा भले ही पंजाब में इसका फायदा न मिले, लेकिन पूरी देश की जनता के सामने आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो रही है। देखिए, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूंगा कि देखिए भगवंत मान कई सारी चीजें साध रहे हैं इससे, अगर राजनीतिक तौर पर देखें। पहली चीज़ वो ये साध रहे हैं कि उन्होंने अपने ऊपर से पूरा मामला हटा के किसानों का वो केंद्र के ऊपर थोप दिया है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ता किसानों को कि आखिर उन्होंने एक एक दाना क्यों नहीं खरीदा, वो केंद्र सरकार की तरफ मोड़ दिया। दूसरा ये है कि ऐसे माहौल में जब किसान जो है पंजाब के वो आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी हालत में बीजेपी और अकाली दल का समझौता नहीं होगा। अकाली दल पूरी तरह से पंजाब में जो है वो रूरल एरियाज की या किसान मतलब विलेजेस की, फार्मर्स के बीच की पार्टी है। वो किसी भी हालत में इस वक्त बीजेपी से समझौता नहीं कर पाएगी। क्या बातचीत चल रही है ये बताने के लिए देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या बातचीत चल रही है गठबंधन को लेकर? अभी जितनी भी बैठकें हुई या नेताओं का मिलना जुलना हुआ, उससे कोई बात बनती हुई नजर आ रही है या ना उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल? प्राची, बातचीत तो काफ़ी फाइनल स्टेज में थी और सिर्फ सीटों के नंबर्स को लेके ही नहीं बल्कि सीटों को चिन्हित करने का काम भी लगभग कर लिया गया था। संख्या को लेकर जरूर खींचतान चल रही थी और उसमें यह था कि 1 से 2 दिनों के अंदर वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी पिछले फॉर्मूले पर पिछला फॉर्मूला नहीं मान रही थी, बल्कि इस बार उससे सीटें ज़्यादा चाहिए थी लोकसभा चुनाव में भी, और उस लिहाज से बीजेपी ने अकाली दल के सामने अपनी शर्तें रख दी थी। और ऐसा लग रहा था कि 10 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि 2 से 3 दिनों की बात है, अनाउंसमेंट भी होगा। लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके बाद से अकाली दल खुद पीछे अभी हट गया है। जो अकाली दल गठबंधन को लेकर एकदम से आतुर था, पिछले दिनों जब अकाली दल की बैठक हुई थी तो उनमें से गठबंधन को लेकर लगभग सभी नेताओं ने उनकी बैठक में कहा था कि बीजेपी के साथ हमें जाना चाहिए। सुखबीर बादल एकदम से उत्सुक थे, कई बार दिल्ली वो आए भी, बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है। कुछ महीने पहले तो प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, ऐसा हमारे सोर्सेज बताते हैं। लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद अकाली दल के पांव ठिठक गए हैं और अभी अकाली दल इंतजार करेगा इस आंदोलन के शांत होने का, क्योंकि अकाली दल ये खतरा नहीं उठा सकता कि ऐसे माहौल में बीजेपी के साथ वो गठबंधन करे जब प्रोटेस्ट इस प्रकार का चल रहा हो। हालांकि एक बात ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पंजाब के सभी किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है। पंजाब के कुछ किसान संगठन, जो कि पिछली बार के किसान संगठन जो थे वो अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, ये वाले जो किसान संगठन हैं वो ये ज़्यादा उग्र प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। और उस कंडीशन में नैरेटिव समझा जा सकता है, किस प्रकार की नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर अकाली दल ज़रूर अभी हॉल्ट वाले पोजीशन में है, उसके पांव ठिठके हुए हैं और वो ये ज़रूर चाहेगा कि पहले इस मसले का कोई समाधान निकल जाए, उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन हो। गठबंधन को लेके अब बहुत ज़्यादा बातचीत होनी नहीं है, वो सारा होमवर्क पूरा किया जा चुका है। किसान संगठन के चलते उस पर विराम जरूर लग गया है। प्राची, बिल्कुल, देखिए एक तरफ पंजाब की पॉलिटिक्स है, एक तरफ भगवंत मान अपना इसमें फायदा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ खट्टर भी हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को रोका जाए, इसी बॉर्डर पर किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ के सरकार की तरफ के से जो बयान आ रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि इस किसान आंदोलन को वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड मान रहे हैं और वहां पर भी किसान है हरियाणा में। तो क्या काउंटर पोलराइजेशन होगा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कैसे, अब देखिए सियासत हर बात में फिट करने की कोशिश की जा रही है, वो हम आगे आपको बताएंगे। 3 स्टेट्स में कैसे फाइनल हुआ, राहुल और केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है, ये फाइनल है या कोई पेच अभी बाकी है? इस खबर पर डिटेल में करेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी कुर्सी। अनिद्रा
तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। निरंतर बढ़ती जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के साथ आपको रखेगा हर पल अपडेट इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। जब चाहें तब देखें सुपरफास्ट खबरें दिन भर, तो तुरंत जाइए अपने स्मार्ट टीवी के ऐप स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल। 24 घंटे सुपरफास्ट खबरें, वार पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला। शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग, योग गुरु स्वामी रामदेव के संग, सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। संयुक्त किसान मोर्चा की आज होगी अहम बैठक। किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन में शामिल होने पर किया जा सकता है फैसला। पंजाब के किसान संगठन आज करेंगे बैठक। नेता श्रवण सिंह पंडेर ने कहा, आगे की रणनीति करेंगे तय। इस माहौल में बातचीत करना मुश्किल है। किसानों पर सीधे बुलेट चलाई जा रही है। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का जमा होना जारी। किसान संगठनों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच टालने का ऐलान किया है। एक किसान की मौत के बाद 2 दिन के लिए रोका आंदोलन। हरियाणा पुलिस की फायरिंग में किसान की मौत का लगाया आरोप, पुलिस ने किया इनकार। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नूनी ने किया राज्य में रोड जाम करने का ऐलान। दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक किसान करेंगे रोड जाम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को 5वें दौर की बातचीत का दिया ऑफर। कहा, एमएसपी कर्ज माफी या पराली की समस्या का बातचीत से समाधान करने को तैयार सरकार। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा, आंदोलनकारी किसान की मौत हुई है। कहा कि मामले की जांच करवाकर दोषी पुलिस वाले पर कार्रवाई होगी। किसानों के आंदोलन रोकने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। शंभू बॉर्डर पर 25,000 तक किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को किसानों पर गोली मारने के अलावा सभी विकल्प दिए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर भी भारी तादाद में सुरक्षा के लिए जवान तैनात। 50,000 से 1 लाख किसानों से निपटने की पुलिस ने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर इस वक्त 10,000 से ज्यादा किसान मौजूद हैं। किसानों के पास करीब 1200 ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां हैं। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। जब तक किसान शंभू बॉर्डर से नहीं हटते, पुलिस बल बॉर्डर पर रहेंगे तैनात। हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने की ड्रिल। खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को भड़के आंदोलनकारी किसान। लाठी से पुलिस कर्मियों पर हमला, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर घेराव किया। फिर हरियाणा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांति की अपील की। दाता सिंहवाला खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस की झड़प में 12 पुलिसकर्मी घायल, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का गन्ना किसानों को बड़ी सौगात। गन्ने की एफआरपी में 8% यानी कि 25 रुपए का इजाफा। गन्ने की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद किसान आंदोलन में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सरकार वार्ता के लिए अब भी तैयार, आगे भी रहेंगे, सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात और वाराणसी दौरा। प्रधानमंत्री सुबह 11:15 बजे गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात के 18,600 गांव से 1.25 लाख से ज्यादा डेयरी किसान आएंगे। समारोह में 40 से 45% डेयरी किसान महिलाएं होंगी।
पीएम मोदी का अहमदाबाद के बाद महसाना का दौरा होगा। दोपहर 12:45 बजे वाड़ीनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा और दर्शन। पीएम मोदी महसाना की एक सार्वजनिक सभा में भी करेंगे शिरकत। 8,350 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना के रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे नवसारी पहुंचेंगे। करीब 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का गुजरात के बाद देर शाम वाराणसी दौरा। एयरपोर्ट से बरेका गेस्ट हाउस तक रास्ते में 6 जगहों पर पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी। पीएम मोदी शुक्रवार को वाराणसी में बनास अमूल प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 36 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री जारी किया। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और उनके यौन उत्पीड़न की कथित घटनाओं को दिखाया गया। संदेशखाली के मामले पर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। जांच के लिए एक टीम भेजेगी। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। संदेशखाली पर आर पार की लड़ाई तो तैयार। बीजेपी सुकांत मजुमदार बोले 26 फरवरी से 3 दिन करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर संदेशखाली हिंसा को छिपाने का आरोप लगाया। कहा संदेशखाली का भयानक किस्सा सभी को मालूम चल गया। बीजेपी विधायक ने खालिस्तानी वाले मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। कहा कि किसने पुलिस ऑफिसर को कहा कि वो खालिस्तानी है, उसका वीडियो सामने लाया। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। कहा संदेशखाली को भटकाने का नाटक हो रहा है। आईपीएस विवाद पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अटैक किया। कहा कि एक पंजाबी अधिकारी को खालिस्तानी कहने की हिम्मत कैसी हुई? क्या मुस्लिम अधिकारी को आप पाकिस्तानी कहते हैं? दिल्ली में आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी का सम्मेलन। यूपी, बिहार और एमपी के लोग होंगे शामिल। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की बैठक। कहा कि बिना डर के वोट डालने जाए। 3 मार्च को पटना में गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली। राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यूपी के लिए सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। चर्चा लगातार किसान आंदोलन को लेकर जारी है। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों का संघर्ष देखने को मिल रहा है, तो जो कुछ कल खनौरी बॉर्डर पर हुआ उस पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक युवा किसान की मौत के बाद मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है कि यह सरकार किसान विरोधी हो चुकी है। खासकर हमलावर खट्टर सरकार को लेकर विपक्ष भी नजर आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें खनौरी बॉर्डर से सामने आ रही हैं जिन्हें देखना आपके लिए भी जरूरी है, जिसमें असल में खनौरी बॉर्डर पर क्या हुआ, किस तरीके का संघर्ष हुआ, पुलिस ने क्या किया, किसानों ने क्या किया, ये आपको समझ में आएगा। वो तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे, चर्चा भी डिटेल में करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।